यह हमने 16 एकड़ में तो पौधों की ट्रांसप्लांट की हुई है और 1 एकड़ हमारा जो फार्म है उसमें हमने रास्ते छोड़े हुए हैं, जिसमें आगे चलकर हम नारियल लगाएंगे। और जो हमने हमारे फार्म पे 8 एकड़ पर किया हुआ है उससे बेहतर करने की हमने जो योजनाएं बनाई है उसके लिए हमने करीबन 15-15, 16-16 फीट के रास्ते छोड़े हुए हैं। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम हमारे पास में जो 18 एकड़ का फार्म है जिसमें हम 5 पार्टनर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 18 एकड़ के फार्म पे हमने क्या क्या किया है, उसको कैसे डेवलप किया है, वह सब सारी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे श्री राम कृपा कृषि फार्म पर अभी तक 8 एकड़ के रकबे की बात हुई है और यह 18 एकड़ को हमने अभी तक आपके सामने हम क्यों नहीं लाए। हमको भी ज़रा बड़े बड़े धमाके करने में मज़ा आता है, क्योंकि हमारी सोच बहुत बड़ी है और हमें पता है जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ हम पहुँच भी सकते हैं। किसान भाइयों, हमने यह 18 एकड़ फार्म पर रेड डायमंड लगाया हुआ है और सुपर गोल्डन सीताफल भी हमने लगाया हुआ है। इसमें अंतर प्रवाही फसल में अदरक भी है, हल्दी भी है। और हमने जो हमारा 8 एकड़ का फार्म है उसमें जो गलतियां की वह भी हमने यहाँ पर नहीं होने दी है, उसमें भी काफ़ी सुधार किया है। वह सब बातें आज हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हमारे पास में जो 18 एकड़ है उसमें से 11 एकड़ में हमने रेड डायमंड लगाया हुआ है और रेड डायमंड के प्लांट हमको 11,000 प्लांट एक बार में नहीं मिले थे, तो आगे पीछे हमने उसमें ट्रांसप्लांट किया हुआ है। कुछ पौधों की उम्र 10 महीने की है, कुछ की 12 महीने की है, तो कुछ प्लांटों की 14 महीने की है। और हमारे पास में 5 एकड़ में सुपर गोल्डन सीताफल लगाया हुआ है, उसकी उम्र 17 से 18 महीने की है। यह हमने 16 एकड़ में तो पौधों की ट्रांसप्लांट की हुई है और 1 एकड़ हमारा जो फार्म है उसमें हमने रास्ते छोड़े हुए हैं, जिसमें आगे चलकर हम नारियल लगाएंगे। और जो हमने हमारे फार्म पे 8 एकड़ पर किया हुआ है उससे बेहतर करने की हमने जो योजनाएं बनाई है उसके लिए हमने करीबन 15-15, 16-16 फीट के रास्ते छोड़े हुए हैं। उसमें हमारा 1 एकड़ कवर हो गया है और जो शेष 1 एकड़ हमारे पास में बचा है उसमें हमने गायों का सेट तैयार किया हुआ है और वेस्ट डिकम्पोज़र का 1.5 लाख लीटर का टैंक हमने तैयार किया है। 25,000 लीटर जीवामृत का टैंक हमने तैयार किया है। और जो हमारे पास में 10-15 गायें हैं उनके लिए हमने चारे की व्यवस्था की है, उनके घूमने फिरने के लिए बढ़िया से जगह हमने छोड़ी हुई है। यह हमने इस तरह से किया हुआ है। और जो भी इसमें हम अंतर प्रवाही फसलें कर रहे हैं, जैसे हमने 16 एकड़ में 100 कुंटल अदरक पहली बार में ट्रांसप्लांट किया है और अगले साल में हमने इसको ट्रांसप्लांट किया था। अभी भी आप हमारे यहाँ अदरक भी देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है। और जो यह 18 एकड़ हमने जब लिया था तब इसकी हालत कंडीशन खेती करने के लायक नहीं थी। हमने इसको खेती करने के लायक बनाया और इसमें अगर हम पूछे तो जैसे हम प्राकृतिक कर रहे हैं उसमें जीवाश्मों की बहुत सारी कमियां थी, कार्बन परसेंटेज कम नहीं के बराबर है। तो अभी हम कचरे की मल्चिंग, जीव अमृत, वेस्ट डिकम्पोज़र ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें डाल रहे हैं और धीरे धीरे 1-2 साल में यह एक बेहतरीन मॉडल खड़ा होके सामने आएगा। आज हम आपके साथ यह सारी बातें साझा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, यह रेड डायमंड का प्लांट है जिसकी उम्र 10 से 11 महीने की है। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन फुटाव है और हमने अच्छे से कैनोपी मैनेजमेंट भी किया हुआ है। और अभी हम मार्च में जो फ्लस लेंगे उसके हिसाब से हमने अभी कटिंग लगा दी है। और आप हमारे यहाँ देख सकते हैं हर ब्रांचों से बेहतरीन फुटाव आया हुआ है, बढ़िया पौधा ग्रोथ कर रहा है। और यह हमने 11 एकड़ पर 10,000 प्लांट रेड डायमंड के लगाए हुए हैं। और इसके अंदर ये हमने जो अदरक लगाया हुआ है,
अदरक हमने 100 कुंटल का तो ट्रांसप्लांट किया हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 100 कुंटल का जो हमने खेत पर ट्रांसप्लांट किया है और उसकी कंडीशन इतनी बेहतरीन है। आज अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारा जजमेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यह कितना निकलेगा। और आज का रेट मंडी का 15,000 से लगाकर 20,000 रुपये कुंटल अदरक है। फिर भी हम इसको अभी 1-2 साल नहीं निकालेंगे, अच्छे से बढ़िया जब यह डेवलप हो जाएगी फिर निकालेंगे। और किसान भाइयों, एक बात आपको यहाँ यह भी देखने को मिलेगी कि प्राकृतिक खेती में हम अदरक को लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर रासायनिक केमिकल खेती करते हैं तो उसमें अदरक में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सड़ जाती है, गलन रोग लग जाता है और कहीं ना कहीं हम लंबे समय तक उसको नहीं रख सकते। यह चीज़ें केवल प्राकृतिक खेती में ही होती है। आप हमारे फार्म पर देख सकते हैं, हमने कचरे को बहुत बड़ा महत्व दिया है। ज़्यादा तादाद में हम कचरा खेत में डाल रहे हैं और जो खरपतवार होता है उसको हम बड़ा होने देते हैं। उसके बाद में उसकी कटिंग मार के ज़मीन पर बिछाते हैं, जिससे हमारे जीवाश्मों को एक मकान का काम करती है मल्चिंग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कचरा आपके खेत में डालें। और जो हमने सुपर गोल्डन सीताफल लगाया किसान भाइयों, यह पौधा सुपर गोल्डन सीताफल का है और इसकी उम्र 18 महीने की है। अभी हमने इसके ऊपर कटिंग लगा दी है। अभी हम फल नहीं ले रहे हैं, अभी तो हम प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच कैसे आए उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे अभी मार्च अप्रैल में बढ़िया से ताव लगाएंगे और जून जुलाई की फसल हम जो सीताफल की आती है वह बेहतरीन तरीके से लेंगे। आप हमारे यहाँ जो यह प्लांट देख रहे हैं, इसकी उम्र 18 महीने की है और इसमें हमने पूरा प्राकृतिक तरीके से ही मैनेज कर रहे हैं। इसमें भी हमने अदरक हमारे पूरे खेत में लगाया हुआ है। आप कहीं पर भी देखोगे अदरक की कंडीशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखेगी। तो हम चारा जो हमारे खेत में हो रहा है, खरपतवार हो रहा है, उस पर भी एक विशेष ध्यान है हमारा। उसको हम बड़ा होने दे रहे हैं ताकि वह जब मल्चिंग के काम में ले तो ज़्यादा जगह को कवर करे और ज़्यादा से ज़्यादा हम जीवाश्मों के लिए एक मकान बनाने का काम कर पाए। आप जो देख रहे हैं यह हकीकत है और आप भी यहाँ आकर भी देख सकते हैं जो हम हमारे 8 एकड़ फार्म पर कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने जो वहाँ पर गलतियाँ की है वह भी हम यहाँ पर दोहरा नहीं रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यह सुपर गोल्डन सीताफल हमने 8 बाई 8 के डिस्टेंस से लगाया हुआ है। अधिकतर जो हम बागवानी करते हैं उसमें डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, पर जो हम कर रहे हैं 5 साल से जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से हमने डिस्टेंस रखा है। हमने सुपर गोल्डन सीताफल का 8 बाई 8 किया और जो रेड डायमंड हमने लगाया हुआ है उसका 8 बाई 5 का है। 8 बाई 5 अमरूद के लिए बेस्ट डिस्टेंस है और सुपर गोल्डन सीताफल के लिए 8 बाई 8 का हमें बेस्ट लगा, इसलिए हमने 8 बाई 8 पर ट्रांसप्लांट किया है। यह हमने हमारे खेत पर 5 एकड़ पर हमने 2500 पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं। किसान भाइयों, मैं ये चीकू का प्लांट है, इसके छांव में मैं खड़ा हूँ, मुझे खड़े रहने में आनंद आ रहा है। यह 18 एकड़ जब फार्म हमने हमारे पास में आया, हमने इसको लिया, तब इसके अंदर करीबन 20 पौधे चीकू के लगे हुए हैं और यह पुराने प्लांट है, देसी प्लांट है, पर इन पे फल ज़बरदस्त आते हैं। और जो पहले आते थे उसमें हमने जो हमारा अनुभव था उसके हिसाब से काम किया। तो देसी पौधे के अंदर देसी जो चीकू आता है उसमें और जो हमने किया इसके अंदर, उसके बाद में साइज़ में भी बहुत परिवर्तन आया, वह भी हम आगे और आपके साथ साझा करने जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने चीकू के प्लांट की कटिंग की थी और कटिंग करने से देसी प्लांट पर भी बेहतरीन फुटाव आता है और उससे ज़्यादा फल कैसे आते हैं वह फल आने की कंडीशन पे फिर हम एक वीडियो बना के आपके साथ साझा करेंगे। हमारे जो ये 10-20 प्लांट लगे हुए हैं, इनमें हमने जो जितनी पौधे के अंदर छाँव आ रही है, छाँव में हमने क्यारी बनाई, क्यारी में हमने गोबर खाद डाला, जीव अमृत डाला, वेस्ट डिकम्पोज़र डाला, जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में फल आए, फलों का साइज़ बढ़ के आया और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है। अभी हमारा पार्ट 2 यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म होता है और
अब हम जो आपको हमारी गायों का सेट है, वेस्ट डिकम्पोज़र का जो टैंक है, जीवामृत का टैंक है, और कैसे हम गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे जीवामृत तक उसे पहुंचा रहे हैं, वह सारा ऑटोमेटिक सिस्टम हमने वहां पर तैयार किया हुआ है। वह पार्ट 2 में आपको वहां का जो भी हम कर रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। Thank you.